तो डीसी का ब्लू बीटल फाइनली आ चुका है, जो कि टेक्निकली हो सकता है कि डीसीयू का पहला सुपर हीरो हो, बट यहीं पे भाई ये बोलना पड़ेगा कि फिल्म सही में ऑसम था। इसमें आपको मल्टीवर्स और कैमियोस का ऐसा कोई लालच नहीं मिलेगा, बस एक सिंपल और ऑथेंटिक ओरिजिन स्टोरी है एक मिडिल क्लास बॉय हाइमे रीज की, जब उसे सुपर पावर्स मिलते हैं और ये पावर्स कैसे उसके और उसके होलसम ला फैमिलिया की लाइफ को पूरी तरह से बदल देते हैं। फिल्म से आप मोस्टली रिलेट कर पाओगे, इसके विलेंस आपको जस्टिफाइड लगेंगे, सारे कैरेक्टर्स एक्चुअली में बढ़िया हैं। लाइक इसका मेन कैरेक्टर हाइमे रीज को आप डेफिनेटली फ्यूचर के डीसीयू में देखना चाहोगे ही चाहोगे, बहुत लाइकेबल है। बट यहाँ पे भाई मेन सवाल तो ये है, क्या डीसी के इस फ्लॉप्स के डोमिनोज में ब्लू बीटल भी गिरने वाला है? सो आज हम भाई इसी पे ही बात करेंगे कि फिल्म की एंडिंग और इसके पोस्ट क्रेडिट्स एक्चुअली में कहाँ लीड करेंगे और जेम्स गन के डीसीयू में ब्लू बीटल का फ्यूचर है क्या। तो पहले तो भाई इसकी समाप्ति पे बात करते हैं, एंडिंग पे। लाइक स्पिरिट वर्ल्ड में अपने पिताजी को एक ऐसे लास्ट गुड बाय बोलने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर हाइमे रीज और स्कैरब फाइनली सिम्बायोटिकली जुड़ जाते हैं। फिर ये कैरेपैक्स को आते हैं, जिससे कैरेपैक्स का हृदय परिवर्तन होता है और वो अपने गलतियों को ऐसे सुधारने के लिए विक्टोरिया कॉर्ड को अपने साथ लेके सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिससे ऑब्वियसली भाई सिंपल बात है, हमारी विक्टोरिया कॉर्ड लुढ़क गई तो नाउ उनकी नीस यानी जेनी कॉर्ड ही कंपनी की न्यू सीईओ बन जाती है। वो कॉर्ड इंडस्ट्रीज में वेपन मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से बंद कर देती है और पूरे कंपनी को ऐसे एक नए डायरेक्शन में मोड़ के उसे पूरी तरह से जन कल्याण टाइप बना देती है। You get it? So basically इसकी समाप्ति भाई सभी के लिए हैप्पी एंडिंग ही थी। बट रुको तो सही, यहाँ पे इनके दो पोस्ट क्रेडिट्स थे, जिनका वैसे आजकल मतलब तो घंटा कुछ नहीं होता, खास करके हमारे जेम्स गन चच्चा के आने के बाद, बट फिर भी भाई बात कर लेते हैं उसमें क्या है। सो पहले वाले में ये देखने मिलता है कि कॉर्ड मैंसन के लेयर में एक स्क्रीन फ्लिकर करता है, जिसमें हमारे टेड कॉर्ड, जो कि प्रीवियस वाला ब्लू बीटल था और सालों से गुमशुदा जेनी का बाप, वो रेस्पॉन्ड कर रहा है। लाइक हो सकता है कि रूडी जब यहाँ पे छेड़छाड़ कर रहा था तो टेड कॉर्ड को समहाउ कोई सिग्नल पहुंच गया होगा और अब ये फाइनली रेस्पॉन्ड कर रहा है कि वो जिंदा है और ये बात कोई उसकी बेटी जेनी को भी बता दे। बट यहाँ पे सर बात रही कि ये है कहाँ पे, इसका थोपड़ा ऐसे सुपर पिक्सेलेटेड क्यों आ रहा है। सो मेरे सातिब दिमाग के हिसाब से भाई जो लग रहा है कि प्रोबेबली वो किसी पॉकेट डिमेंशन या किसी एक डिफरेंट टाइमलाइन में फंस गया हो हमारे बैरी एलन के रिसेंट कांड के लिए, जैसे कि हमारे ये कौन थे वो वल्चर चले गए थे मॉर्बियस के यूनिवर्स में, वैसा ही कुछ हुआ होगा, हो सकता है। और ये आगे कहाँ देखने मिलेगा इसकी बात करें तो ऑब्वियसली ब्लू बीटल का सीक्वल आएगा तो उसमें ही देखने मिल जाएगा। लाइक हो सकता है कि सीक्वल में ये रेस्पॉन्स पाने के बाद हमारे हाइमे और जेनी इस ट्रांसमिशन का सोर्स ढूंढ के उसे लोकेट करेंगे और उसे ढूंढने जाएंगे। बट उससे भी पहले अगर देखने मिलेगा तो गाइज वो हो सकता है जेम्स गन के आने वाले बूस्टर गोल्ड सीरीज में, बिकॉज कॉमिक्स में भाई ये टेड कॉर्ड और बूस्टर गोल्ड बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो देखते हैं। फिर इसके बाद बात करें इसके पोस्ट क्रेडिट की, जो कि मैंने देखा नहीं, मैं भूल गया, बाहर आ गया। बट बेसिकली ये पूरा सीन एक ट्रिब्यूट था 70s के एक सुपर हीरो शो एल चैप्यूलिन कोलोराडो सीरीज का, जिसके हमारे रूडी चाचा बहुत बड़े फैन थे। और अब फाइनली बात करें डीसीयू में ब्लू बीटल के फ्यूचर के बारे में, तो गाइस देखो पेटी से खुलाई है, बस खाता खुला नहीं है, इसका बहुत कुछ बाकी है देखने को। बट यहीं पे भाई सब कुछ हम पे ही है। लाइक ऑनेस्टली गाइस नोटिस करोगे तो डीसी के इस लंबे फ्लॉप्स के डोमिनोज से ब्लू बीटल भी गिरने वाला है, बिकॉज लोग तो भाई पहले इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो थिएटर्स वाले भी क्या करे, ज्यादा सोच लगा ही नहीं रहे और ये अल्टीमेटली इसके बॉक्स ऑफिस के टोटल कलेक्शन को भी बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। बट यहीं पे अगर फिर से देखा जाए तो सारे हीरोज में से मुझे ब्लू बीटल का ही डीसीयू में जाने का सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि डीसी के भाई ऐसे सूखे मुखे रेफरेंसेस थे, बट ऐसा कोई भाई मेजर नहीं था जिससे ये पता चले कि ये कौन से यूनिवर्स का था। सो आई थिंक जेम्स गन यहाँ पे फ्लैश या एक्वामैन को ले या ना ले, बट ब्लू बीटल को भाई ले सकते हैं, देखते हैं। तो हाँ गाइस आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक ठोक दो, इट विल कीप मी सुपर मोटिवेटेड। और ऐसे ही मार्वल और डीसी के रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसके साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।